दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज भारतीय संस्कृति पढ़ने वाले हैं, तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? तो यह कहा था अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है? यह है एटा में। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो यह शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया के। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद हसन नाम था। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे? तो यह थे मनु। भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है मुइनुद्दीन चिश्ती को। पैगंबर मुहम्मद का जन्म कब हुआ था? यह हुआ था 570 ईस्वी में। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। चैतन्य ने शिक्षा दी थी, तो यह दी थी भक्ति की। गुरु नानक का शिष्य लहाना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? अंगद नाम से प्रसिद्ध हुआ था। त्यागराज कौन थे? तो यह संगीतज्ञ थे। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो रहीम सेन के नाम से जाना जाता है। गुरु नानक का वास्तविक नाम था, तो यह नाम था नानक। तानसेन का मूल नाम क्या था? तो रामतानु पांडे। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम था, तो कुंग फू नाम था। उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गलीबा का वास्तविक नाम क्या था? तो असदुल्ला खां नाम था। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया ने। दुख से सब सुमिरन करे, सुख से में करे न कोई, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है कबीर दास की। कर्म एनवा धी का रास्ते माँ फलेसु कदाचना किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? तो यह उक्ति है श्री भागवत गीता की। किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? यह कहा था कबीर दास ने। वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? यह किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। संत कबीर किसके शिष्य थे? तो यह शिष्य थे रामानंद के। संगीत का सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तो हरिदास थे। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली कहाँ था? यह था पटना साहिबा। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मुहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? यह हुआ था मक्का में। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्म स्थान कहाँ था? यह था लुबनी। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? हुआ था कलांदी में। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर बौद्ध धर्म से संबंधित है, जबकि पावापुरी महावीर से संबंधित है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? यह दिया था सारनाथ स्थान पर। ईसा मसीहा का जन्म कहाँ हुआ था? तो बेथलेहम में हुआ था। मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? यह संबंधित है कबीर से। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी?
यह हुई थी बोध गया नीरजना नदी के तट पर। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था नाडिया में। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है उनका गृह त्याग को। गुरु गोविंद सिंह किसकी समाधि स्थित है? तो यह स्थित है नांदेड़ में। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? पावापुरी में। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गलीबा कहाँ का मूल निवासी था? यह निवासी था आगरा का। किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वार सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? तो यह स्थल है गुरु गोविंद सिंह की। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो यह थे चैतन्य महाप्रभु। शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो यह किया था स्वामी विवेकानंद ने। भारतीय पूर्ण जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो यह थे राजा राम मोहन राय। मलराज सरिस्ता पाल के महल में मृत्यु हुई थी। यह हुई थी महावीर स्वामी की। संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायिका तानसेन को कंठाभरणवाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? यह दी थी अकबर ने। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो यह किया गया था महाराजा खेतड़ी ने। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश को प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? यह किया था रामानंद ने। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। महावीर का जन्म किस घराने में हुआ था? तो यह हुआ था क्षत्रिय घराने में। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो यह संबंधित थे शाक्य वंश से। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का क्या नाम था? तो वर्धमान नाम था। निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? तो यह थे तुकाराम। दक्षिण भारत के अलवार थे। तो यह थे संत। निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? नामदेव महाराष्ट्र, चैतन्य बंगाल, नरसिंह मेहता गुजरात, बल्लभाचार्य गुजरात। यह गलत है। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो यह हुआ था गोविंद सिंह का। गुरु गोविंद सिंह थे, यह थे सिखों के 10वें और अंतिम गुरु। सिखों के आंतरिक काउंसिल खालसा पंथ के संस्थापक थे। 10म ग्रंथ के रचयिता थे, यानी उपयुक्त सही। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? तो यह थे जहांगीर के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को खालसा पंथ की स्थापना किया था? तो यह किया था गुरु गोविंद सिंह ने। राग मियाँ की मल्हर का रचयिता किसे माना जाता है? यह माना जाता है तानसेन को। महावीर की माता की क्या नाम थी? तो त्रिशला नाम थी। अमीर खुसरो एक क्या थे? तो यह कवि, इतिहासकार और संगीतज्ञ थे, यानी उपयुक्त सभी। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो यह थे आत्माराम पांडुरंग। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? यह थे ब्रह्म साम्राज्य के संस्थापक। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? तो गुरु अंगद था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो यह किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा।